चित्त में वही जो होगा वही चरित्र में तो होगा, जो चित्त में होगा वही चरित्र में होगा। सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रवि। सत्य पर आप चलोगे तो संसार भी सत्यमय दिखाई, कोई झूठा नहीं दिखाई पड़ेगा। अब लो, अब बुरा ना मानना, एक बात हम कह देंगे किसी को आग लग जाएगी। आजकल के लोग तो ऐसे हैं, झूठों ने झूठों से कहा सच बोलो। आजकल तो ऐसा जमाना चल रहा है। एक जगह मंडली बैठी हुई थी और मंडली में कह रहे थे, बोले सच बोलो। बोले बोल कौन रहा? बोले झूठों ने झूठों से कहा सच बोलो। अब बताओ हलवा सच बोलेंगे? हमको कोई दिखाई पड़े तो हमको लोग, कई लोग कहते हैं आपको उनमें क्या नजर आता? हम कहें हमें तो महात्मा नजर आते हैं। अब बाकी तुम्हें जो नजर आते हैं तुम अपना चेक करवाओ, तुम्हारी आंखें खराब होंगी। हमें तो जो नजर आता, हमें तो बागेश्वर धाम में सर्वस्व नजर आता सुलवाता। अब तुम्हें नहीं आता, इसका मतलब तुम्हारी आंखें खराब है, हमारी तो सही है। तो सत्य, आहा, सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रवि। संसार में सत्य को देखना है तो खुद को सत्य देखना पड़ेगा, स्व को सत्य पर उतरना पड़ेगा। जब आप स्वयं सत्य पर उतरोगे तो संसार में सत्य दिखाई देगा। संसार में सत्य दिखाई देगा तो सत्य रूपी परमात्मा भी हर जगह दिखाई देगा। बात समझ आई? बात समझ आई? क्योंकि रामचरितमानस में भगवान शंकर ने वही वाली बात कही, एहा एहा उमा कहूँ में अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। एहा उमा कहूँ में अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। यदि हम सत्य पर चलेंगे, सत्य बोलेंगे, सत्य क्रिया को करेंगे तो संसार भी सत्य दिखाई पड़ेगा। सत्य रूपी ब्रह्म पूर्ण परब्रह्म परमात्मा, आद्य जगतेश्वर परमात्मा पूर्ण जगदात्मा भगवान भी हमको सत्य रूप में दिखाई पड़ेंगे। पर सत्य के मार्ग पर चलने पर ही ब्रह्म की प्राप्ति हो पाएगी। यही सत्यनारायण का सार है। दूसरी बात, इसी में दूसरी बात सुनो, समझो। कल हमने कहा था कि 100 बार सत्य बोलो, धोखे से एक बार झूठ निकल जाए तो वो भगवान सत्य कर देते। उदयपुर में के पास में एक चतुर्भुज मंदिर है, बिल्कुल सत्य घटना है। चतुर्भुज भगवान का मंदिर। भक्तमाल जी में एक कथा आती है देवा पंडा जी की। आहा, भक्तमाल में एक बहुत प्यारी कथा आती है सत्य पर। उदयपुर के सन्निकट में देवा पंडा जी जिस मंदिर के पुजारी थे महाराज जी, ठाकुर जी चतुर्भुज जी, राजाओं का रजवाड़ा, राजा वहां का प्रधान सेवक था उस मंदिर का, और बड़ा भक्त राजा था। तो पंडित जी का काम, पंडित देवा पंडा जी जो पुजारी जी थे, पूजा करते थे। बिल्कुल सत्य घटना सुना रहे, ध्यान से सुनना, उदयपुर की बात है। रोज जाते थे राजा शाम को आरती के बाद, और पंडा जी भगवान की निकली हुई माला राजा के गले में डाल देते, और राजा वो माला लेकर प्रसाद लेकर के वापस आते थे। रोज का काम था। कई सालों तक ये क्रम चला। पुजारी जी भी बड़े भक्त थे, सीधे साधे। सुबह से लेकर रात तक ठाकुर जी की सेवा करना, बढ़िया उनका अर्चन करना, वंदन करना, भोग लगाना, प्रसाद करना, यही सेवा करते। एक बार राजा सभा में बहुत लेट हो गए, ज्यादा ही लेट हो गए। कभी कभी हो जाते थे, राजपाट का काम, तो बड़े लेट हो गए। तो पुजारी जी ने सोचा कि आज तो राजा आएंगे नहीं। सोचा रोज राजा के गले में माला भगवान की डाल देते हैं, आज खुद ही डाल ले, काय को रखी रहे। सो माला ली, दोना पत्तल से उठाई, गले में डाल ली। लेकिन इतने में मंत्री भागा भागा आया, बोले राजा साहब आ गए। अब पुजारी जी बड़े हड़बड़ा गए, क्योंकि पट तो बंद हो गए थे भगवान के, और राजा की आदत है रोज माला चाहिए, और भगवान की माला खुद ने पहन ली। अब पहनी पहनाई माला का करें क्या? आहा, करें क्या? सोच सोच करके
अपनी माला निकाली, पत्तल में रख ली। कौन देख रहे हैं, देखा जाएगा। जैसे ही राजा आया सो वो माला डाल दी। राजा तो भगत था ही, रोज रोज माला भगवान की लेता था, निर्माल्य की माला। राजा ने माला सूंघी तो वैसी खुशबू नहीं थी जैसी रोज रहती थी। तो पुजारी जी से कहा कि ये भगवान की है? हाँ भगवान की है। हाँ जी राजा साहब, ये किसी ने पहन तो नहीं ली? नहीं। जल्दबाजी में राजा का प्रभाव, तो राजा के कारण कुछ कह नहीं पाए, से झूठ बोल दिया। नहीं भगवान की, किसी ने नहीं पहनी। झूठ निकल गया। राजा बोले झूठ मत बोलो। पुजारी जी बोले नहीं सही बोल रहे, सही बोल रहे, भगवान की है और किसी ने नहीं पहनी। राजा ने माला चेक की तो माला के बीच में एक बाल फंसा था, वो पुजारी जी का और सफेद था। राजा बोले ये बाल किसका है? अब हमने कल कहा था कि एक झूठ दूसरे झूठ को जन्म देता है, तो बोले क्या? बोले भगवान का हो। तो बोले ये सफेद, हम तो रोज उनके काले बाल देखते हैं। अरे बोले नहीं राजा साहब, आपने गौर से नहीं देखा, कुछ बाल उनके सफेद हो गए। बोले वाह, इतनी जल्दी सफेद हो गए, जय हो। सुनो पंडित जी, आप झूठ बोल रहे होंगे ना, सुबह तुमको सेवा से बर्खास्त कर दिया जाएगा और फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा और लौट करके तुम्हें सेवा में नहीं रखा जाएगा, वरना सत्य सत्य बोलो। अब पुजारी जी ने बोला कि यदि हम अब बोलते हैं कि गलत है, हम झूठे हैं, तो मरना है। अब तो जो होगा सो सुबह तक तो कम से कम निकल ही जाए, फिर जो होगा सो देखा जाएगा। बोले राजा साहब आप चेक कर लेना, भगवान का ही बाल।